चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे मुझे आपने मेरी बात रखने का मौका दिया। मैं जातिगत जनगणना से शुरुआत करूंगा, जिसकी देश को जरूरत है, क्योंकि जनगणना होगी तो आंकड़े आएंगे तो जो बजट दिया जा रहा है वो सही तरह से लोगों तक पहुंच पाएगा, उस बजट का लोगों को फायदा होगा। दूसरी बात, अयोध्या में 3 दिन तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसका खामियाजा एक बेटी को अन्याय के रूप में उठाना पड़ा और मुख्यमंत्री जी यहां खड़े होकर राजनीतिक स्पीच में उस बेटी के अपमान का तमाशा बना रहे थे। ये बहुत दुखदाई है। साथ साथ कुंभ में जिनकी जान गई उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहता हूं कि वो सूची दे दे तो मुआवजा सब लोगों तक पहुंच जाए। बहुत अच्छी बात है। एक आईना सर मुझे दिखाना है देश भर की सरकारों को। यही बागपत के एक बच्चे ने न्याय नहीं मिला सर, आत्महत्या कर ली पार्लियामेंट के सामने, जितेंद्र ने। परभनी में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ी गई सर। वहां सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने मार दिया सर। यहां पंजाब में सर अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे किस तरह का अपमान किया गया। गोरखपुर में 2 दलित बच्चों की हत्या हुई सर। सूरत में एक दलित बच्ची को फीस ना चुका करने के कारण अपमानित किया गया, उसने सुसाइड कर लिया सर। झुंझुनू में राजस्थान में एक बच्चे की पिटाई की गई मटकी छूने पे सर दोबारा। कठुआ जम्मू में सर एक नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया सर। साथ साथ सहारनपुर में भूमाफियाओं ने शमशान की भूमि को देवबंद में सर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, गोलीबारी की सर। आजमगढ़ में सूरज की हत्या सर हो गई और पुलिस बचाने काम करे अपराधियों को। सर SC/ST को पहले जमीन मिलती थी पट्टों के रूप में, कई सरकार ने दी। उन जमीनों को पहले तो दबंगों ने कब्जा के रखा और अब उन जमीनों को सरकार भी छीन रही है सर। शहर में रहने वालों को SC/ST को आवासीय पट्टे दिए जाने चाहिए। आजादी के 75 साल भी घर नहीं है, बाद भी SC/ST के बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, केंद्र और राज्य का आपसे विवाद है कि 60% आप दोगे, 40 हम देंगे। इस चक्कर में कई बार स्कॉलरशिप सब नहीं समय पहुंचती, मानसिक प्रताड़ना होती है, स्कूल परेशान करते हैं, कॉलेज। इसलिए मेरी राय है सर कि 0 बैलेंस में उन बच्चों का एडमिशन कराया जाए। जब सरकार कुछ करना चाहती तो बच्चों को फायदा हो जाए। और देश भर में सर बहुत सारे छात्रावास बने हैं, लेकिन उन छात्रावास की स्थिति ऐसी है जर्जर, जैसे हमारे स्कूलों की है। इन छात्रावास का जीर्णोद्धार कराया जाए, उनकी रख रखाव का ख्याल रखा जाए, क्योंकि यहाँ देश का भविष्य तैयार हो रहा है। और ऐसी हालात सर स्कूलों की है। स्कूलों के हालात आप देश भर में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जाके देखोगे नगीना क्षेत्र में सर अगर स्कूल गिर जाएगा किस दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है सर। बात OBC समुदाय की जाए सर, OBC समुदाय को वक्त आ गया है कि विधानसभा लोकसभा में आरक्षण जो है सर मिलना चाहिए, जो उनकी पर्याप्त संख्या यहाँ लोकसभा में और सभी स्टेटों की विधानसभा में आ पाए, जो सामाजिक समानता की दिशा में जरूरी कदम है। OBC को भी SC/ST की तरह सर प्रमोशन रिजर्वेशन मिले। OBC आरक्षण में जोड़ा गया सर असंवैधानिक है, क्रीमी लेयर उसको खत्म किया जाए। सरकारी स्वायत्त संस्थानों में भी सरकारी विभागों के समतुल्य पदों को चिन्हित किया जाए तथा उनकी समतुल्यता स्थापित की जाए, ताकि इन संस्थानों में कार्यरत OBC कर्मचारियों के बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिल जाए। सर पत्रकार सुरक्षित नहीं है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की सर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में हत्या की गई सर। कौन पत्रकार ईमानदार से पत्रकारिता करेगा। किसानों को MSP की कोई लीगल गारंटी नहीं। एक बड़े किसान है दल्लेवाल जी, 69 दिन से सर जीवन और मौत के बीच आमरण अनशन पे है कि अब तक किसी दिन उनकी जान चले, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सर माइनॉरिटी की बात करूंगा, धार्मिक आस्था की बात है, हम तो सभी का सम्मान करते हैं क्योंकि हमने शपथ ली है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन सर बड़ौत में भगवान आदित्यनाथ निर्वाण लड्डू पर्व के दौरान दुर्घटना हुई, 8 लोगों की जान चली गई, श्रद्धालुओं की 75 घायल है, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। अयोध्या की तरह उनको मुआवजा दे देते तो उनके मन में भी जो माइनॉरिटी है पीड़ा जो है वो खत्म हो जाती। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद जैन समाज को जैन महातीर्थ गिरनार जूनागढ़ गुजरात पे पूजा करने रोका जाए, जो उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है सर। बरेली में सार्वजनिक रूप से हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ सार्वजनिक अपमानित गाने चलाए गए। क्या सर मुसलमानों की धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? उनका भी तो आजादी में योगदान है। और इनको अपराधियों किसका संरक्षण है कि खुलेआम इस तरह गाने बजा के अपमानित कर रहे हैं। संभल की हिंसा में सर 74 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वहां के मुस्लिम डर के साए में है। सरकार बेगुनाहों की गिरफ्तारी बंद करे। महाराष्ट्र में सर चंद्रपुर जिला पड़ता है, मैं अभी गया था, तालुका चिमूर में ताडोबा फॉरेस्ट में संगरामगिरी पहाड़ पर बौद्ध स्थल है सर, बहुत पुराना। वहां बौद्ध भिक्षु को सरकार बिजली नहीं देती, रास्ता नहीं देती और इतनी बुरी हालत है। उनकी धार्मिक आस्था क्या है सर? तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली होने के कारण बोध गया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है सर, इस स्थल पर अवैध कब्जा हटवाकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंपा जाए। उनमें बड़ी चिंता, देश विदेश से लोग आते हैं, तो यहाँ हमारे देश की छवि भी खराब हो रही है। और अभी 12 फरवरी को सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती है और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की, 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। इनको मानने वाले लोग नए कार्यक्रम करना चाहते हैं। अभी जिस विचार की सरकार है सर, वो तो कोई कार्यक्रम कर लें, लेकिन अगर ये कार्यक्रम करना चाहते हैं तो इनको कोई छूट नहीं है और नई परमिशन नहीं मिल रही। खत्म करूंगा सर।
अंत में थोड़ा सा और रह गया सर, इसको खत्म करूंगा, लेकिन सर मैं जानना चाहता हूं क्या सरकारी पैसे पे एक ही धर्म का अधिकार है? दूसरे धर्म के धार्मिक आयोजनों पे अभी कुंभ में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किया आपने। आप रविदास जयंती पे कितना खर्च करेंगे? आप 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी जय जयकार होती है उन पे कितना खर्च करेंगे? और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सहयोग करेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। और अंत में सर मुझे आपसे आपके माध्यम से सरकार को कहना है, सर क्या इस देश से दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों, आदिवासियों को निकाल देना चाहती है सरकार? जिस तरह से उनके अधिकारों को, स्कॉलरशिप को, उनकी पढ़ाई को, हेल्थ सिस्टम में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, क्या उनको निकाल के इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां कुछ ही धर्म के लोग रहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूं देश सबका है, और अगर सरकार ये तय करके बैठ गई कि वो दलितों, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को निकाल देगी तो सर ये संभव नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, हम अम्बेडकरवादी लोग उनके पक्ष में खड़े हैं क्योंकि हमने एक शपथ ली है कि हम हर व्यक्ति का संरक्षण करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, सरकार अपनी इस आदत में सुधार करे, वरना इसके परिणाम सड़कों में बहुत भारी होंगे। अगर मुसलमानों को, दलितों को आप लोग निकालने के बारे में सोचोगे और उनकी धार्मिक आस्था का अपमान करोगे तो ये हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करूंगा सर, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा सर खत्म कर रहा हूं सर, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, आप आदेश करेंगे तो खत्म कर दूंगा। खत्म कर दीजिए, एक सेंटेंस बोलिए। 10 सेकंड में खत्म कर दूं सर? एक सेंटेंस में 10 सेकंड ही आएगा, बोलिए। सर मैं बस ये कहना चाहता हूं कि सरकार सभी का ध्यान रखे और उन्हें भी गरीबों का ज्यादा ध्यान रखे, क्योंकि सर अभी जेब कटाई हुई 2800 रुपए का टिकट है सर इलाहाबाद का, 56,000 रुपए का था सर। मैंने मंत्री जी से कहा, तब जाकर उन्होंने संज्ञान लिया, तब आधे रेट हुए। इसलिए कह रहा हूं धर्म के नाम पे धंधा और लूट नहीं होनी चाहिए सर, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। धन्यवाद सर।